जय श्री राम दोस्तों। ये देखिए 3 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। ये गुरुवार का चार्ट है, 28 मार्च 2024 का। ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे हम लोगों ने पोजीशन लिया हुआ था, क्या-क्या उसकी टाइमिंग थी, वो हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ था। आइए हम लोग टेलीग्राम पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस-किस टाइम पे मैंने क्या-क्या दिया हुआ था। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने सुबह ही डाल दिया था यहाँ पे 9:15 पे कि आज मार्केट जो है वॉलेटाइल रहने वाला है। ठीक है। टुडे मंथली, उस दिन मंथली एक्सपायरी थी और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाले हुए थे जो रेंज था यहाँ पे निफ्टी का, ये ओपन होने से पहले। उसके बाद करीब 10 बजे, 10:01 पे मैंने 22,250 का, यहाँ पे देखिए थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। 2250 का ये सी बाई था यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये चार्ट मैंने अपडेट किया हुआ, इसका जो है स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ था यहाँ पे, जो कि 99 रुपये, 98, 99 रुपये चल रहा था। ठीक है। उसकी टाइमिंग थी 10:04। तो आइए हम लोग चार्ट पे थोड़ा समझ लेते हैं 10:04 पे चार्ट कहाँ था। निफ्टी का चार्ट 10:04 पे यहाँ पे, ये देखिए ये वाला एरिया था जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो इसी वाले का ये जो रेड वाला कैंडल है, ये चूंकि 3 मिनट का चार्ट है तो 1, 2, 3, 3 मिनट का कैंडल ये है, तो 10:03 पे ओपन हुआ ये और 10:06 पे क्लोज हुआ होगा। तो ये जो है इसी कैंडल में हम लोगों ने बाई एंट्री किया हुआ था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ से, करीब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद फिर वहाँ से फ्लिप आया नीचे की तरफ, लेकिन चूंकि मैं कि बुलिश था मैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए मैंने एग्जिट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे करीब 10:36 पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था। तो 10:36 पे प्रॉफिट बुक करता, आइए समझते हैं उससे टेलीग्राम पे कि वहाँ पे टाइमिंग क्या थी बुक करवाने का। तो अब यहाँ पे देखिए 10:36। देखिए 99 रुपया, 98 रुपये खरीदने के बाद ये करीब हाई मारा था 121 रुपये का, 165 रुपये तक का हाई मारा था 10:38 पे। ठीक है। 10:36 पे वहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, जिस जगह पे हम लोगों ने बुक करवाया था 165 रुपये पे, ये 165 नहीं 160 भी बुक हुआ होगा, तो एक्चुअली मान के चलते हैं कि चलो 160 रुपये का कम से कम, 60-70 रुपये का कम से कम वहाँ पे रेंज हम लोगों ने कवर किया हुआ था प्रीमियम का। ठीक है। और वो करीब 10:40-39 के आसपास में वो करीब 186 रुपये का उसका प्रीमियम हाई मारा था वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने उसका प्रीमियम का चार्ट भी मैंने अपडेट किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ये हम लोग की एंट्री थी यहाँ पे करीब 99-100 रुपये के आसपास में, और वहाँ से करीब 65 रुपये का मूवमेंट हम लोगों ने 163 रुपये पे, 163-64 पे हम लोगों ने बुक किया हुआ था। करीब 65 रुपये का रेंज हम लोगों ने कवर किया हुआ था, और 186-87 का लेवल ये देखिए हाई मार के आया था वहाँ से। ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री हम लोग की हुई थी यहाँ पे 11:19 पे, 22,250 का ही सेम कॉल 130 रुपये में बाई करवाया था 11:19 पे। तो चार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं निफ्टी के। 11:19 ये कैंडल था, वाली कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, एक रिट्रेसमेंट था, फिर इसी दूसरे रिट्रेसमेंट के जस्ट बगल वाले कैंडल पे हम लोग की एंट्री हुई थी बाई की। वहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक डिप लगा के आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा, हमको ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, यहाँ से एक गिरावट आएगी, जो कि आया था भी यहाँ पे। लेकिन हम लोग उसके पहले ही करीब 10:39-40 पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। तो देखते हैं टेलीग्राम पे कि 10:39-40 पे कितने रुपए में बुक हुआ था। वो 130 का बाई था यहाँ पे देखिए 11:19 पे, और 140-149 का हाई मार के आया था, और रिटर्न आ रहा था वहाँ से 149 का रिटर्न आ रहा था करीब करीब। तो वही 11:33 के आसपास में हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है। 140 रुपये में, उस समय 141-40 चल रहा था यही। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट डाला हुआ था यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉल देख लेते हैं, 22,250 का कॉल फिर मैंने बाई करवाया था 119 रुपये में 11:57 पे, 11:57 पे। ये देख लेते हैं 11:57, ये वाली कैंडल, ये वाली एरो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जो एरो मैंने मार्क किया हुआ है दूसरे वाले कैंडल पे, ये डिप करने के बाद यहाँ पे 11:57 पे हम लोगों ने फिर सी बाई किया हुआ था। अच्छा, वहाँ से सी बाई किया तो प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे आया था वहाँ से, और ये देखिए वहाँ से 119 रुपये में जो हम लोगों ने यहाँ यह बाई किया हुआ था ना, उसके बाद वो लो मार के आया था करीब 105, 105, 100 तक चला गया था नीचे,
₹100 तक नीचे चला गया था। देखिए उसके ठीक 1 मिनट बाद जो है वो डिप आया था, 119 में बाई दिए थे, उसके ठीक 1 मिनट बाद डिप आया था 11:58 पे। तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था बाय अगेन एनी डिप, अगर कोई डिप आता है तो वहाँ तुरंत बाय करिएगा, उसमें रुकना नहीं है। तो एक बाई हम लोगों की और हुई थी ₹100 के आस-पास में। एक्चुअली ये ₹100 में स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ था, वहाँ पे मान लीजिए आपका 105, 106, 104 जो भी आपका एवरेज बाइंग का आया होगा, हम ये पकड़ के चलते हैं कि ₹110 के आस-पास में आपका एवरेजिंग हुआ होगा, ठीक है? ₹110 के आस-पास में आपका एवरेजिंग तुरंत वहाँ से देखिए 12:10 पे वहाँ से 119 का हाई मारा, फिर उसके बाद वो ऊपर चला गया ₹123, उसके बाद 131 और ₹132 के आस-पास हम लोगों ने उसको बुक करवा दिया। करीब 20-25 पॉइंट यहाँ भी हम लोगों ने बुक किया हुआ था। 12:25 पे मैंने बुक करवा दिया था। तो आइए चार्ट पे देख लेते हैं 12:25 पे। यहाँ पे कहीं 12:25 ये वाली कैंडल पे यहाँ पे कहीं हम लोगों ने बुक कर लिया था। यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए थे। यहाँ पे कहीं एग्जिट हो गए थे, प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। तो 20 से 25 पॉइंट के आसपास में लगभग हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ था। तो इसका भी चार्ट शायद मैंने शेयर किया हुआ है, देखते हैं टेलीग्राम में। 12:25 पे, हाँ ठीक, ये वाला ये 22,200 पे ये एक देखिए ₹100 तक का नीचे लो मारा था यहाँ पे, और वहाँ से ये करीब इस एरिया में आया था, यहाँ पे करीब 140 वाला देख रहे हैं, यहाँ पे 140 वाला जो रेंज मार के आया था, ₹132-33 का, सो यहीं पे हम लोग एग्जिट हो गए थे। इसका मैंने चार्ट अपडेट किया हुआ, अभी मैं लास्ट में दिखाता हूँ, पहले ये सब समझ लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए इसका हाई देखिए, पहले इसका हाई कितना गया था, ये ₹100 से सीधे ₹237 यहाँ पे हाई मारा था। हम लोग एग्जिट होने के बाद ₹237 का ये मारा था, यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ से। तो वो कौन सी कैंडल थी, वो चार्ट पे देखते हैं, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल थी। यहाँ पे हम लोग एग्जिट हुए, उसके थोड़ी जस्ट 1, 2, 3 यानी कि 10 मिनट बाद ये वाली कैंडल बनी थी। इसी कैंडल पे वो उसका प्रीमियम 237 ₹100 वाला जो प्रीमियम 119 में हम लोग खरीदे थे, ₹100 तक का डिप मारा, तो हम लोगों ने डिप में बाय किया, फिर दोबारा उस यहाँ पे एग्जिट कर गए 132 के आसपास में। उसके बाद देखिए उसका हाई करीब ₹237 तक मारा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या ट्रेड था हम लोगों का। टेलीग्राम पे चलते हैं और यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। हाँ, एक 22,400 का हम लोगों ने जीरो हीरो प्लॉट किया हुआ था। तो जीरो हीरो तो था वो, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था वहाँ पे। तो ये देखिए ₹22 के आसपास में हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए बोल दिए थे कि ट्रेड में ज़्यादा लॉस ना हो। अच्छा, एक्चुअली देखिए वो ₹28 का हाई भी मार के आया था। देखिए ₹28-29 का हाई मार के आया था, ₹30, 29.85, 31 ये जो अपडेट किए हुए हैं हम, ठीक है। वो हाई मार के उसके लास्ट में करीब 1:25 पे, करीब आधे घंटे बाद जो है यहाँ पे उसने ₹22 का स्टॉप लॉस काट दिया था। तो हम लोग वहाँ पे एग्जिट हो गए थे। एक्चुअली ये बाद में प्रीमियम बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। मैं दिखाऊँगा अभी आगे आगे चार्ट पे आपको दिखाऊँगा, पहले ये समझ लेते हैं इसको। उसके बाद एक पोस्ट मैंने डाला हुआ था 1 मिनट पे, मैंने बोला था ये रिस्की ब्रेकआउट हो सकता है। ये देखिए ये रिस्की ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ट पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए ये निफ्टी के चार्ट पे ये जो मैं यही टाइमिंग थी जो मैंने डाला हुआ था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट था। मैंने यहाँ पे ये पोस्ट किया हुआ था कि ये रिस्की ब्रेकआउट हो सकता है। अच्छा, ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्रीमियम भी बाय किया हुआ था, ये प्रीमियम भी बाय किया हुआ था यहाँ पे। अभी मैं बताता हूँ उसको कहाँ कैसे किया हुआ था। और वो प्रीमियम क्या था, 22,450 का ₹32 का प्रीमियम हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ था। एक्चुअली मेरा टारगेट था ये ₹32 है, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट, ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट आना चाहिए था। तो करीब ये ₹60-70 तक तो पहुँचता ही है। वही मेरी प्लानिंग थी बुक करने की इसकी, लेकिन क्या हुआ कि सडनली वहाँ से 2-3 कैंडल नीचे आने के बाद वहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो वहाँ पे हम लोगों ने करीब ₹10 का स्टॉप लॉस हम लोगों ने ले लिया, वहाँ से एग्जिट हो गए। करीब ₹21 के आस-पास में हम लोग एग्जिट हो गए वहाँ से। ये देखिए चार्ट मैंने यहाँ पे अपडेट, स्क्रीनशॉट मैंने अपडेट किया हुआ था यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था चार्ट पे। यहाँ पे मैंने सेल पोजीशन लिया हुआ था, पुट बाय करवाया था ₹32 में। इसका प्रीमियम ₹32 चल रहा था, 450 वाला, इसी का ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस था 450 का, यही प्रीमियम मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ था। और उसके बाद थोड़ा सा वो नीचे आया भी, यहाँ पे देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद जो है वो सडनली इसी वाले कैंडल पे हम लोग को इसने ₹10 का लगभग स्टॉप लॉस ये हिट कर दिया। उसके बाद ये सीधे ऊपर चला गया करीब 500 वाले रेंज के पास। यहाँ पे ये देखिए ये 500 वाला रेंज था, ये एकदम उसी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए ये नीचे सुबह से यानी कि कल से ही अगर देखा जाए यहाँ से,
कल मार्केट क्लोज होने के बाद से ही मार्केट अप 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 होता जा रहा था, सीधा सीधा एकदम। देखिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेच एकदम सीधा हो गया था मार्केट। यहाँ पे जो ब्रेकआउट, इसीलिए मुझे ये ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, यहाँ से लोग बाई करेंगे और वहीं से मार्केट जो है थोड़ा सा डिप करेगा। उसी डिप को हम पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे मैंने 22,450 का पुट मैंने बाई किया हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे मेरा हम लोग का 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चलता चला गया, चलता चला गया। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट और मिला था, यही ब्रेकआउट मैंने नीचे कवर करने की कोशिश की थी। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, ये भी एक ब्रेकआउट ही था। ये देखिए, ये भी एक ब्रेकआउट ही था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बना, यहाँ से एक ये सीधे नीचे आया। अच्छा, आप लोग कितने लोग यहाँ पे पुट आपने बाई किया होगा और ये पूरा कवर किया होगा? नहीं किया होगा ना, क्योंकि मार्केट बुलिश में था। मार्केट बुलिश था, हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे जो हम लोग बाई कर रहे हैं इसी एरिया के आसपास में कहीं बुक कर लेंगे, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे करके फिर ऊपर। तो यही हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, इसी एरिया को। लेकिन क्या किया, यहाँ पे जिन लोगों ने पुट बाई भी किया होगा वो लोग यहाँ पे निकल गए होंगे। इस एग्जिट यहाँ पे इस एरिया के आसपास में कहीं एग्जिट होंगे कि हाँ चलो ठीक है। वहाँ से करीब 40-50 रुपये, चूंकि एक्सपायरी का दिन था, डीके होना बहुत तेजी से डीके हो रहा था। जो भी वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, या जीरो हीरो में जो लोग बैठे होंगे वो शायद इस एरिया के आसपास में कहीं निकले होंगे। लेकिन ये पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो हम, अगर ऐसा पूरा कवर कर पाते तो शायद हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने बाई किया होता ये पूरा रैली पकड़ते, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक कवर कर लेते। लेकिन पूरा ये पूरा रैली कवर करना ये बहुत मुश्किल है। हाँ, कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से रैली आई थी जबरदस्त, और उसका उसमें प्रीमियम 5 रुपये का प्रीमियम का क्या है हाल था, वो मैं दिखाता हूँ आपको प्रीमियम के चार्ट पे। और आइए देखते हैं, टेलीग्राम पे मैंने उसको अपडेट किया हुआ है। ये देखिए, ये जो 2 पुट मैंने बाई करवाए हुए थे, ये पहला वाला पुट था। ये देखिए, ये पहला वाला पुट था 22,400 वाला, ठीक है। 24 रुपये जो मैंने यहाँ पे बाई करवाया हुआ था। ये देखिए 22 रुपये में हम लोगों ने एग्जिट किया हुआ था। उसके बाद देखिए प्रीमियम का कहाँ तक चला गया था, 4 रुपये तक चला गया था। अब बताइए हम लोग कैसे यहाँ पे होल्ड करते हैं? ठीक है, एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 रुपये का स्टॉक लॉस। अभी यहाँ तक इतना नीचे आने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मूव आता? ये बताइए, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मूव आता? ये कभी कभार होगा, देखिए ये डेली नहीं होगा। अभी अपने रूल के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से ही करिए। छोटा लॉस देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ट्रेड आपको 100 बार में 1 बार मिलेगा, तो क्या आप 98 बार लॉस देंगे उसके बाद ये कवर करेंगे? तो बताइए वो आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो पाएगा? नहीं होगा। हाँ, ये बताने के लिए है लोगों को, कि परेशान करने के लिए कि हाँ देखिए इसमें इतना रिटर्न मिलता है, हमने 4 रुपये का खरीदा था, वो 200 रुपये का हो गया था, 120 रुपये का हो गया था। इसका रिटर्न देखिए ना, ये अगर बॉटम पकड़ा जाए 4 रुपये का, तो 4 रुपये से ये देखिए एकदम टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट में जहाँ से मार्केट गिरा था वहीं का चार्ट है ये। निफ्टी जहाँ से गिरी थी वहीं का चार्ट है ये। देखिए डिप जब नीचे से अगर आप देखते हैं, करीब करीब 2909% का यहाँ पे देखिए रिटर्न दिया हुआ है इसने। ठीक है, ये हीरो होता है, ये हीरो। आप देखिए 24 रुपये का यहाँ पे था, या 24 रुपये का पूरा लॉस पकड़ते तब जाके यहाँ पे निकल पाते। तो क्या बताइए 4 रुपये तक जब मार्केट ही चला गया था और टाइम हो गया था करीब करीब 3 बजने वाला था, तो आप बताइए होल्ड कर पाते? यहाँ पे कोई नहीं कर पाता। आदमी एग्जिट कर देता, हाँ यार अभी लग रहा है ये चलेगा नहीं। ये देखिए, यही बताने का जो है, ट्रेडर को परेशान करने के लिए ये सारे मूव आते हैं कि हाँ ठीक है आज देखो ये मूव आया, अगली बार फिर आएगा तो तुम होल्ड कर लेना, वो 100% आपका जीरो हो जाएगा। तो इसके लालच में ना पड़िए, ठीक है। उसके बाद ये वाली चार्ट देखिए, जो 450 वाला जो बाई किया था मैंने, ये देखिए यहाँ पे 132 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन सॉरी ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये 32 रुपये का था, ठीक है। और 21 रुपये का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पे लेके एग्जिट कर दिया था इसको। ये देखिए इसका प्रीमियम कहाँ तक गया था, इसका प्रीमियम लगभग हमको लग रहा है कि 1-2 रुपये 3 रुपये तक गया होगा। अच्छा, जहाँ पे हम लोग की बाइंग थी 32 रुपये का, अगर वहाँ से हम लोग रिटर्न देखते हैं इसका, तो ये देखिए कितना बन रहा है ये रिटर्न, करीब करीब 400-500% का रिटर्न था ये। यहाँ पे जो मैंने बाई किया हुआ था, ये देखिए मैंने बोला था ना यार 60-70 रुपये का हम लोगों ने टारगेट वो पकड़ के चल रहे थे। यही मूव मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मूव आएगा, तो यहीं पे देखिए 84 रुपये तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही निकल जाता। 60-70-75 जो भी मिलता वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते। लेकिन देखिए हम लोग के एग्जिट होने के बाद यहाँ पे ये देखिए इसका मूवमेंट 153 रुपये तक पहुँच गया था वो। नहीं सॉरी, 153 नहीं, करीब 180 के ऊपर गया था ये। जहाँ से हम लोग बाई किए थे वहाँ से 153 रुपये 54 रुपये तक का ये हाई मारा था ये। तो सोचिए यहाँ पे 5% जो है यहाँ पे बढ़े, यानी 5 गुना 6 गुना यहाँ पे बढ़ गया। अच्छा, इसका बॉटम से अगर देखा जाए तो 2880%, 28 गुना, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप बॉटम पे यहाँ पे बाई कर पाते, होल्ड कर पाते, निकल पाते यहाँ तक? नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट ही आते हैं करीब 100 में 1 बार 2 बार।
अभी देखिए ये मैंने प्रीमियम का सारा चार्ट यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ था, चूँकि अब एक्सपायरी हो गई है, तो इसका चार्ट मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने सारा यहाँ पे डेटा जो है, जो भी इसका चार्ट पे कलेक्ट करके जहाँ-जहाँ मैंने बाय किया हुआ था, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे हम थी, यहाँ पे हम लोग की बाइंग थी यहाँ पे। नो डाउट ये मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है। मेरा स्टॉप लॉस मुश्किल से 8 या 10 रुपए होगा, ठीक है? 8 से 10 रुपए का ये तो स्टॉप लॉस मेरा काट काट रहा था यहाँ पे। लेकिन मैं ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे यकीन था कि यहाँ पे एक बार जो भी स्टॉप लॉस जैसे मैंने लगाया वो बहुत सारों लोगों ने लगाया होगा। ये दोबारा ये जो ग्रीन कैंडल बना ना, मुझे पूरा विश्वास होगा कि अब ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा। और वहाँ से ये देखिए ये मूवमेंट आया। 186 का हाई मारा, लेकिन हम लोग उससे पहले ही यहाँ पे जो हम लोग का टारगेट था वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए। ठीक है, दूसरा ट्रेड था 132 रुपये में जो हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ था। 149.70 का हाई मारा था ये, लेकिन हम लोगों ने बुक कहाँ किया, 141 रुपये में। तीसरा ट्रेड देखिए यहाँ पे 119 रुपये का हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ था एक डिप पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा ट्रेड हम लोगों ने कई 101 रुपये का आसपास में यहाँ पे बाइंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये एन पैटर्न बना। ये देखिए मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि एन पैटर्न कैसे बनता है। ये देखिए ग्रीन और उसके अंदर में 2 लाइन, ये 2 रेड, उसके बाद ये ग्रीन। मैं वेल कॉन्फिडेंस हो गया था कि ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ था, ठीक है। और बाई करने के बाद ये एन पैटर्न बना। उसका एवरेज आया था 110 रुपये का। 119, 101 का हिसाब अगर एवरेज देखा जाए तो 110 रुपये का एवरेज आया था। यहाँ पे करीब 133 रुपये का हम लोगों ने बाई कर एग्जिट हो गए थे। 133 रुपये यहाँ से रिवर्स हो रहा था धीरे धीरे। थीटा डीके की बात थी। देखिए यहाँ से एक सडन मूवमेंट भी आ सकता था ऊपर का, तो अगर ऊपर आ जाता तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाते, यहाँ कहीं इस एरिया के आसपास में, तब भी हम एग्जिट होते। लेकिन जब ये रेड कैंडल बनना शुरू हो गया था ना, तब हमें दिक्कत नजर आने की भी एग्जिट हो जाओ, यहाँ से थीटा डीके हो जाएगा तो जो भी प्रॉफिट है ये भी चला जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बुक करवा दिया। उसके बाद देखिए क्या मूवमेंट आया भाई साहब, 237 रुपये का हाई मारा यहाँ से, देखिए, ठीक है। अगर हमको पता होता तो ये बताइए हम लोग ये कैप्चर नहीं करते, लेकिन हम लोग को क्या रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, ऑब्जर्वेशन पे नहीं जाना है। हाँ हमको लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होगा, लगने से तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन होगा कुछ नहीं। आपको प्रॉपर अपने ट्रेड सेटअप पे भरोसा करना है, उसी पे ट्रेड करना है। जो भी आपका सेटअप है, जैसा भी आपका सेटअप है, उसी पे ट्रेड करिए विथ स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप आग से खेल रहे हैं। आज नहीं तो कल आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया। अच्छा मैं एक चार्ट और अपडेट किया हूँ, इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि वहाँ पे आपने रिटर्न तो देख लिया कि वहाँ पे रिटर्न यार 2800 रिटर्न है यहाँ पे। इसका रिटर्न देखिए 2800% का इसका रिटर्न, ठीक है। और इसका रिटर्न करीब करीब 2900% का, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर आपने इसको यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे कहीं बाई किया होता, हीरो जीरो, समझिए हीरो जीरो आपने इस ब्रेकआउट पे बाई कर लिया कि चलो अब ये चलेगा, चाहे जो होगा देखा जाएगा। करीब 237 रुपये के आसपास में, कहीं नीचे ही मान लो 200 रुपये के आसपास में बाई किया होता, 280 रुपये गया। आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं चलो और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा। अगर या तो फिर इसके ऊपर का, यानी कि 500 का ही आप लोगों ने कॉल अगर बाई किया होता कि वहाँ से एक और सडन मूवमेंट आएगा। भाई मार्केट बुलिश तो था ही, और सडन मूवमेंट आएगा, अपना कैपिटल वहाँ लगा दिया, वहाँ से देखिए 80% ड्रॉप हो गया। क्या वहाँ 100% सारा कैपिटल आपका चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि डेली ये नहीं होता, ये साल में एक बार होगा, 6 महीने में एक बार होगा, 3 महीने में एक बार होगा, यानी कि 100 ट्रेड करेंगे एक बार मिलेगा ये शायद आपको। तो हमको वो काम थोड़े करना है, हम जुआ थोड़े खेलना है कि चलो एक बार में इसको पकड़ेंगे, नहीं नहीं। ये 98 बार होता है हमको उसमें रहना है, ठीक है। जो 98 बार होता है उसमें हमको रहना है, जो एक बार 2 बार होता है हमको उसमें ट्रेड नहीं करना। समझ गए? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो मैं ट्रेड देता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड दे रहे हैं, हो सकता है स्क्रीनशॉट देने लेने में थोड़ा 1 मिनट का आगे पीछे हो जाता होगा। मैं प्रयास करता हूँ कि एकदम टाइमली मैं आपको स्क्रीनशॉट दूँ। वैसे स्क्रीनशॉट मैं इसलिए देता हूँ कि आपको पता रहे कि हाँ ये प्राइस, जो प्राइस मैं दे रहा हूँ उसी प्राइस के आसपास में अभी ट्रेड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब रहता है। ये देखिए 12:25 17 सेकंड, ये सारा यहाँ पे टाइमिंग रहता है ये। तो अगर आपको मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख के भेज दिया कि चलिए आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, ये देखिए मैं एकदम श्योर कॉन्फिडेंस था तभी मैंने यहाँ पे लिखा बाई। ये देखिए ट्रिपल बाई करके दिया था कि एकदम 100% यहाँ बाई करिए, क्योंकि मैं श्योर था एकदम, ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने स्क्रीनशॉट डालने में 1 आध मिनट या 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड जो भी टाइम लग जाता है, और वहां से अगर आपको ये लग रहा है कि 1 रुपये या 2 रुपये ऊपर मिल रहा है तो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 रुपये का मैंने बाई दिया हुआ है, अगर वो 110 रुपये मिल रहा है तो बिल्कुल बाई नहीं करना है, आप होल्ड करिए। अगर उसी 1 मिनट के अंदर अंदर के आसपास में अगर आपको 100 रुपये का आसपास में या 101 रुपये का आसपास में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद फिर आपको 100 रुपये मिल रहा है तो फिर आप बाई करिए। हो सकता है सेटअप चेंज हो जाए, ये ऑप्शन है ना, यहाँ मूव बहुत फास्ट होता है, तो हो सकता है वो सेटअप चेंज हो जाए, तो आपको सडनली उसी 1 मिनट के आसपास में ही अगर वो मिल जाता है फिर दोबारा, तभी आप बाई करिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे।
ठीक है, आई होप हमको समझ में हम जो समझाने का प्रयास कर रहे थे आपको समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए शुक्रवार को मार्केट क्लोज था, यहाँ पे मैंने डाला हुआ था, चूँकि गुड फ्राइडे था, एनएससी हॉलिडे था और नॉर्मली सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है। अब 1 अप्रैल को मार्केट ओपन होता है, फिर देखते हैं कि क्या उसमें क्या पैराग्राफ बनता है, क्या नहीं बनता है। अभी तो कुछ अपडेट नहीं हुआ है वहाँ पे, और देखेंगे अगर कुछ अपडेट होगा, एफआईआई आएगा डाटा अभी, तो फिर देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।